बड़े संघर्षों के बाद इन 5 राशियों वाले जातकों के जीवन में राहु कृपा से होने जा रहा है बहुत बढ़िया खुशियों का आगाज होने वाला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु के बारे में। ये जो है इस समय में सतविसा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करने के पश्चात कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिन राशियों के लिए राहु जो है बहुत बढ़िया साबित होने वाला है और उनको बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाला है। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे राहु जो है उसके माध्यम से, राहु के आशीर्वाद से आपके सोचने का, आपके जीवन में बड़े इवेंट होने का दायरा कैसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यही जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। राहु जो है इन्हें ऐसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा जाता। इस ग्रह में वो शक्ति है जब किसी को देने पर आता है तो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय करा देता है, और वहीं जब किसी से लेने पर आता है तो आसमान से लेकर जमीन पर ले आता है और इसको क्षण भर का समय नहीं लगता। किंतु आज जिन 5 राशियों की हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके लिए राहु महाराज जो है बहुत तत्परता से, आधीनता से, बाध्यता से आपके जीवन में बड़े लाभ देने की स्थिति में आज से ही निर्मित करने जा रहे हैं। सतविसा नक्षत्र जो कि शनि महाराज के नक्षत्र की स्थिति का योग होता है, ये अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं और तृतीय चरण के अंदर इनकी शक्ति और अधिक बलशाली अवस्था में होने वाली है। पहली राशि जिस राशि के लिए राहु महाराज में परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन के लिए साथ ही चरण परिवर्तन भी होगा और श्रेष्ठ कारक लाभ भी देते हुए पाई जाएगी, वह राशि होगी मित्रों वृषभ राशि। जी हाँ, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों में कार्य करने का नजरिया बिल्कुल अलग से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब तक जिन कार्यों को आप आलस्य प्रवृत्ति के चलते हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, इस प्रकार की स्थितियों को छोड़कर अब आप नया कुछ कर गुजरने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर काम करना है और चाहिए ऐसी स्थिति के पॉइंट में काम करते हुए दिखाई देंगे, जहां आप अपने कर्म में चाहे जॉब कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, दोनों ही स्थितियों में बाध्यता लेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ दिलाएंगे। साथ ही जब कर्म क्षेत्र की स्थितियों को मजबूत करेंगे तो धन दृष्टिकोण की स्थिति को भी आपके लिए पुष्टता का योग बनाकर देते हुए दिखाई देंगे। उसको साधने की एक अलग सा पराक्रम, एक सोचने का नजरिया राहु के आशीर्वाद से आज से ही आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धन दृष्टिकोण के अंदर अभी से ही आप एक गोल सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं कि इतने समय में मेरे साथ इतना धन दृष्टिकोण की स्थिति पर कार्य विचार करना है और उसके ऊपर एकाग्र चित्तता से पराक्रम के साथ कार्य करना है और सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आपको राहु देने वाला है। वाणी के चलते आप बिगड़े से बिगड़े काम को पक्ष में लाकर खड़ा कर लेंगे, इसका प्रबल कारक योग राहु जो है बना रहे हैं। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति में भी आपके लिए श्रेष्ठ कारक लाभ दिखाई पड़ रहा है। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने का योग बना रहे हैं। वहीं देखें तो साथ में अचानक से ज्यादा दूर की बात नहीं, आज से ही कुछ समय में धीरे धीरे आपको समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आप जनता के अंदर अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं तो अचानक से आपको श्रेष्ठ कारक प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होने लगेगा। इसके बीच अच्छे योग बन रहे हैं। साथ में यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवादास्पद स्थिति बनी हुई है तो उसमें भी राहु महाराज आपको विजेता का पद दिलाते हुए दिखाई देंगे। आपके वर्क प्लेस पर बॉस, कलीग्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे होंगे, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होगा, प्रमोशन की स्थिति में रुकावट रहा होगा, तो इसका भी अच्छा टाइम अब आपके लिए शुरू हो रहा है राहु महाराज के आशीर्वाद से और आपके पक्ष में आता हुआ देखेंगे। किसी प्रकार के कर्ज लोन की स्थिति बना हुआ है तो उसको भी आप ले पाएंगे और उसको चुकाने के अगर विचार करेंगे तो आप इस टाइम पीरियड में उसको बाहर निकल पाएंगे और चुका पाएंगे। गुप्त शत्रुओं की बात करें तो उनसे आप जीत दिलाने वाला साबित होगा। बस शॉर्टकट रास्ते और लालच की स्थिति से बचकर काम करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, अपने कार्यों को सोच विचार कर काम करना है। अन्यथा राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है तो आपको सफलता हर क्षेत्र में मिलने वाली है। चाहे जैसी कंडीशन बने, राहु जो है आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे बड़ी बात है। यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, यदि आपके लग्न कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में है तो इस स्थान पर राहु जो है
नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं। इन स्थानों पर यदि राहु बने हुए हैं तो आपको राहु अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे, लेकिन इन स्थानों को छोड़कर अगर अच्छे भाव में और अपने मित्र कारक राशि में अगर बने हुए हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और आज से लेकर 2026 के पूरे साल भर आपके दायरों को बड़ा कर न दे तो फिर कहिएगा। दूसरी राशि जो जिसके लिए राहु जो है बहुत अच्छे परिणाम देंगे और चरण परिवर्तन शुभ तरीके से काम करेगा, वह राशि होगी मित्रों मिथुन। जी हाँ, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो लक फैक्टर की स्थिति कहते हैं किसको है, ये इस बार आपको देखने को मिलेगा। पिता के साथ संबंधों की स्थिति में किसी प्रकार का मनमुटाव रहा होगा तो वो समाप्त होता जाएगा। आपकी स्थितियों को इस तरीके से डेवलप करेंगे, आपके फेवर में लाएंगे कि जो कि आपने अभी तक सोचे नहीं होंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी बहुत अच्छा कर देंगे। आपके सोचने का नजरिया, कार्य करने का नजरिया बिल्कुल पिछले समय की अपेक्षा बहुत चेंज दिखाई देगा। अभी तक जिन चीजों में आप आलस्य कर रहे थे, अपनी चीजों को टाल रहते जा रहे थे, छोड़ दो, हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर लेंगे, इन सब से बाहर निकल के कर्म की ओर आपको प्रेरित करेंगे और काम करने के लिए आप बहुत तेजी से करेंगे। 2026 में ये चीजें मुझे चाहिए मतलब चाहिए और आप उसको पाकर ही दम लेंगे, इस तरीके की स्थिति बन रही है। आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियों को बिल्कुल चेंज कर देंगे। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना है। उसके पश्चात आपके व्यक्तित्व के फैक्टर में लक्ष्य फैक्टर को जोड़ते हुए ये इस साल में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। मेहनत करवाएंगे किंतु मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट भी देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको श्रेष्ठ कारक लाभ प्राप्त होगा और साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर कर देंगे। और इनके नक्षत्र का तृतीय चरण में जाना आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा है। 2026 में एक बार नहीं, मिथुन राशि वाले जातकों को कई बार सडन ऑफ गेन की स्थिति, आकस्मिक लाभ की स्थिति निर्मित करेगी। विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम में अभूतपूर्व सफलता देने की दिशा में काम करेंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के लाभ के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करेंगे। इस टाइम पीरियड में इसका श्रेष्ठ कारक योग निर्मित कर देंगे और बड़ा सुंदर योग आने वाला है। इसका सदुपयोग करना है। लालच और ग्रीडीनेस की स्थिति से छोड़कर सोच समझकर आगे बढ़ना है। 2026 में राहु का आशीर्वाद अगर आपने इस समय प्राप्त कर लिया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगली राशि, जिस राशि के लिए राहु जो है बहुत अच्छा परिवर्तन करेंगे, तो तुला राशि। जी हाँ, यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो पिछले समय में आपने बड़े बड़े लॉसेस देखे, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे अन्य प्रकार की स्थिति में, काम में, व्यवसाय में हो। इस बार राहु के तीसरे नक्षत्र में जाने के कारण से आपके लिए राहु जो है 2026 में कई बार आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को निर्मित करने का इंगित कर रहे हैं। लव फैक्टर को आपके लिए बहुत अच्छा बनाएगा। अपने कार्यों को कैसे पूर्ण किया जाता है इसका परिपूर्णता से ज्ञान आपके अंदर अर्जित करने वाला है। इस समय में विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता दिलाएगा और बुद्धिमत्ता और चातुर्यता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करेंगे। इस समय में इसका बहुत अच्छा योग बन रहा है। संतान संबंधित, संतान के करियर को लेकर कोई चिंता बनी हुई है उसको समाप्त करेगा। इस टाइम पीरियड में आपके अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि करेगी और कुछ नए एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्सेज इस समय में उत्पन्न कर सकता है। और इसकी सप्तम दृष्टि जो है आपके लिए बहुत शुभ लाभकारक रहेगी और एक से अधिक आय के नए आयाम निर्मित करने का कार्यक्रम बनेगा। और आज से ही यह आपके अंदर इस तरीके का डेवलप होने लगेगा। आपको खुद ही अनुभूति होने लगेगा कि कैसे मैं अपने अर्निंग को बढ़ाऊं, क्या वो सेकंड अर्निंग सोर्सेज बनाऊं जिससे कि मैं अपने काम व्यवसाय को बहुत अच्छा कर सकूं और अपने भौतिक सुखों को, अपने परिवार के भौतिक सुखों में वृद्धि कर पाऊं। इस तरह की विचारने शक्ति आपके अंदर चलने लगेगी। मंथन आपको करना है, यही राहु का आपके विचारने शक्ति को डेवलप करेंगे इसी तरीके से और भाग्य का साथ देंगे और आपके सोचने के नजरिए को चेंज करते हुए दिखाई देंगे और आपके लिए एक बहुत बड़ा आयाम निर्मित करने के लिए रास्ता डेवलप करेंगे। करना आप ही को है, बस शॉर्टकट नहीं अपनाना है, सोच समझकर किसी भी काम में आगे बढ़ना है। प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो राहु आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। एक अवस्था का और ध्यान रखना है, चेक ये कीजिएगा कि यदि आपकी कुंडली में राहु कहीं लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा उतना अच्छा लाभ नहीं देगा। इस समय में आपको संभल कर चलना है। तो
इन स्थानों को छोड़कर यदि दूसरे मित्र कारक राशि में या शुभ फल राशियों में बैठे हुए हैं तो आपको वो सब कुछ देगा जो आपने अभी तक नहीं मिला होगा, जो आपने सोचे नहीं होंगे, वो अबेंडेंस आपको मिलेगा। 2023, 24, 25 में जो बड़े लॉसेस हुए होंगे आपको उन सब की रिकवरी 2026 एक साल में ही आपको हो जाएगी। अगली राशि जिसके लिए हम राहु की बात करें तो नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करना बहुत सुंदर लाभ देगा, वह राशि होगी वृश्चिक राशि। यदि हाँ आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने की बाध्यता राहु जो है इस समय में कर रहे हैं। जनता में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं और आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति की स्थिति, खरीदना बेचना, इस तरह के कार्यों में आप इस समय में कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत अच्छा बनाएंगे। जीवन में ऑब्स्टेकल, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें जो बार बार लगातार आपको सता रही है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं पर कहीं लूज हो जा रहा था, उस स्थिति को भी आपको ठीक करेंगे, उसको निजात दिलाएंगे। फिजूल के खर्चे, स्वयं परिवार से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सबको भी ठीक करेंगे इस समय में। कंडीशन एक ही है, आपकी लग्न कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु जो है नहीं होने चाहिए। यदि यहाँ पर है तो फिर तो आपको उतने लाभ नहीं मिल पाएंगे। और जहां पर वृश्चिक राशि या धनु राशि में राहु बने हुए हैं तो ये निश्चित अवस्था में आ जाते हैं और इस समय में ये कभी भी अच्छा लाभ नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राहु जो है इन स्थानों को छोड़कर बाकी दूसरे घर में होंगे, अपनी मित्र कारक भाव में होंगे, तो ये राहु आपको बहुत अच्छा एबेंडेंस और लाभ देने वाला होगा। और ये कलयुग का राजा है, वो आपको बहुत अच्छे लाभ देगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। बस इन कंडीशनों को आपको चेक करते चलना है। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए राहु महाराज की स्थिति सबसे सुंदर तरीके से काम करती हुई पाई जाएगी, वो राशि होगी कुंभ राशि। जी हाँ, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए राहु महाराज की जो नक्षत्र परिवर्तन का बहुत सुंदर स्वरूप में लाभान्वित होंगे और आपको देखने को मिलेगा, जहां आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, स्वभाव की स्थितियों में सोचने का नजरिया, कार्य करने का दायरा राहु जो बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अभी से लेकर, आज से लेकर 2026 की पूरी गतिविधि में ये आपको कई बार आकस्मिक लाभ के दिलाने की कोशिश करेंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। काम व्यवसाय में, पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें अच्छा लाभ दिलाएगा और लक फैक्टर की स्थिति को परिपूर्णता से मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। आपके उन कार्यों को पूर्ण करेंगे जिसमें पिछले कुछ समय में लाख प्रयास करने के बाद भी आपको पूर्ण नहीं हो पा रहे थे। बस एक ही कंडीशन आपको भी ध्यान रखना है कि लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में राहु नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में राहु जो है नीच के हो जाते हैं और नीच अवस्था में जो है राहु जो है अच्छे लाभ नहीं देते हैं। इसलिए इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं भी राहु होंगे, अपने मित्र राशि में होंगे, तो आज से ही आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। बहुत लंबी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, आज से ही आप देखेंगे इनका चरण परिवर्तन आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ देता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर कुछ एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।